Moving to the last of Durkheim's major finding or his major theories, and the theory today we will be dealing with of Durkheim is on religion. Simultaneously, I will introduce, in order to criticize Durkheim, Karl Marx and Weberian view on religion. So this will be almost a very, I expect a question on religion almost every year, whether it is in your state PCS or in your UPSC examination. Directly or indirectly there will be a question on religion, so you can use it to enrich your answer, whether it is indirectly or directly. Okay, so Emile Durkheim on religion. Okay, we all know Emile Durkheim come from functionalist school of thought and he is a positivist. ठीक है, we all know what positivism stand for. Okay, plus functionalist school of thought. Okay, school, ठीक है, plus Emile Durkheim himself was trained in his initial days for a rabbi. Okay, rabbi क्या होता है? यहूदियों का धर्म गुरु, ज्यूइश रिलीजियस टीचर. तो जब इमाइल दरखाइम एज ए फंक्शनलिस्ट वाज टॉकिंग अबाउट रिलीजन, he is also influenced by these factors which has happened in his life. He himself is a Jew. Sense of solidarity among them is quite high. Okay, so as a functionalist there must be a function of religion, since religion is a religious institution. Okay, and religion is also a social fact, so its answer must lie in another social fact. Okay, so in order to study religion, what Emile Durkheim did is that he didn't study any particular religion such as Christianity. उन्होंने पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं पढ़ा, क्रिश्चियनिटी को नहीं पढ़ा, इस्लाम को नहीं पढ़ा, ठीक है, या फिर जुडाइज्म को नहीं पढ़ा. उन्होंने रिलीजन एज सच को पढ़ा. ठीक है, जेनरिक फॉर्म में रिलीजन को पढ़ा. किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने जेनरिक फॉर्म ऑफ रिलीजन को बोला. ठीक है, इमाइल दरखाइम का टाइम पीरियड 1853 टू 1919. ठीक है, तो यहां आते आते रिलीजन काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुका था. सदियों से रिलीजन है. सनातन धर्म, जिस धर्म जो भारत में सबसे ज्यादा धर्म है, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, तो वो भी काफी सदियों से है. तो अभी जिस धर्म को हम देख रहे हैं वो हाईली इवॉल्व फॉर्म है. इवॉल्व इन द सेंस हाईली कॉम्प्लेक्स हो चुका है. ठीक है, जो बेसिक इस्लाम आया होगा जिस समय इंडिया में, और जो बेसिक इस्लाम इंडियन कल्चर, डिफरेंट कल्चर से रिएक्ट करके जो एक नया फॉर्म लिया है सब कॉन्टिनेंट में. यहाँ पे दरगाह है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में चादर चढ़ाए जाते हैं, मुहर्रम का पूरा जुलूस निकलता है, राइट. शब-ए बारात एक फेस्टिवल है, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. पर आप अगर अरब में जाएंगे तो वहां पे दो ही फेस्टिवल होते हैं, एक तो बकरीद होती है और दूसरा ईद होता है. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने अपने धर्म का एक जो बेसिक फॉर्म है उसी को मेंटेन किया है, क्योंकि वहां पे इंटरैक्शन किसी और धर्म से पॉसिबल नहीं था या किसी और कल्चर से. इंडिया में था, ठीक है, तो काफी डिफरेंट हो गया. तो जब इमाइल दरखाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं रिलीजन को, तो रिलीजन आज के द टाइम पीरियड ही वॉज देयर, religion has become quite complex. So in order to understand the function, what function religion perform, or in order to study religion in very much totality, he must begin from understanding the elementaryest form of the religion. Over the religion का जो सबसे simplest form होगा उसको पढ़ेंगे. तो ये simplest form of religion कहाँ मौजूद था? ये मौजूद था एक अबॉर्जिन्स करके ट्राइब होती है ऑस्ट्रेलिया में. अबॉर्जिन्स या अबॉर्जिनल्स, जो ट्राइब का नाम ये है
जो ट्राइब्स के लोग हैं उनका नाम ये है, उनको ये अबॉर्जिनल्स कहते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ठीक है। सिंस ऑस्ट्रेलिया वॉज द लास्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू बी डिस्कवर्ड, continent to be discovered by modern men. So over there, the tribals over there were in one of the most simplest form and pristine form, untouched, simplest form, ठीक है, pristine form, प्रिस्टाइन का मतलब होता है अनटच्ड। ठीक है, प्रिस्टाइन फॉर्म में था। तब इमाइल दरखाइम ने अबॉर्जिन्स के सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश की, उनके रिलीजन को पढ़ने का कोशिश किया। काइंडली नोट इट डाउन इफ यू गाइस हैव टू मेक ए नोट। सो once he started studying their society, what he understood is that aborigines were divided into different clan 1, clan 2, अलग अलग clans में divided थे। ठीक है, clan X, अब जो जितने होंगे, ठीक है, each clan परफॉर्म्ड एक्सोगैमी। ठीक है, मतलब विद इन क्लैन मेंबर्स शादी नहीं होगी, आउटसाइड द क्लैन शादी होगी। ठीक है, सेकेंड, ईच क्लैन का एक टोटम था। टोटम मतलब एम्बलम। भारत का एम्बलम क्या है? ठीक है, भारत का एम्बलम है जो अशोकास लायन पिलर के ऊपर जो लायंस हैं, 4 लायन, 3 हमें दिखते हैं। अशोक चक्र नीचे में रहता है, फिर एक बुल और एक हॉर्स है। ठीक है, तो वो एम्बलम है। तो अगर, या फिर भारत के फ्लैग को मान के चलिए, हम किसी भी रिलीजन से हो, डिफरेंट रिलीजन से, हमारे लिए वो फ्लैग सेक्रेड है। यू माइट हैव सीन इन मेनी मूवमेंट और इन मेनी मूवीज दैट द फ्लैग शुड नॉट टच द ग्राउंड। व्हाई? बिकॉज फ्लैग इज सेक्रेड। ठीक है, पवित्र। ठीक है, पवित्र है। अब सेक्रेड, ठीक है, सेक्रेड का मतलब पवित्र है फ्लैग, वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, तो आपने मूवीज में भी देखा है कि जमीन पे गिरता है तो बहुत सारे लोग आके पकड़ते हैं, मतलब वो जोड़ने का भी काम करता है। राइट, सिमिलर वे जो टोटम्स होते हैं, एम्बलम होते हैं, वो भी जोड़ने का काम करते हैं सोसाइटी को। ठीक है, टोटम एम्बलम है। ठीक है, लोग उनके सामने सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, प्रेयर करते हैं अबॉर्जिनल सोसाइटी में। ठीक है, वो जो सिंबल है वो साधारण चीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दशहरा के 9वीं या 10वीं के दिन में, शायद 9वीं का दिन होता है, उसमें नीलकंठ जो एक पक्षी है, ठीक है, अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो लोगों को की क्या मान्यता है कि साक्षात महादेव के दर्शन हो गया। राइट, तो वो भी हमारे लिए एक टोटम है, हम उनके सामने बो करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है, those who are coming from eastern India, they will be able to understand that in front of that नीलकंठ, that is a bird, जिसका दर्शन 9वीं वाले दिन दशहरा वाले फेस्टिवल में काफी सेक्रेड माना जा रहा है। राइट, तो जो क्लैन है ना, उनका एक टोटम होता है। वो टोटम हो सकता है किसी पक्षी का हो, कोई पेबल हो, स्टोन हो, और वो काफी सेक्रेट होता है। अदरवाइज इट डज नॉट स्टैंड एनी मीनिंग इन रेगुलर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वही गोबर से गोईठा उपला बनता है। राइट, उसी गोबर से गांव में जहां मूर्ति नहीं होती है बन सकती थी, तो लोग उससे गणेश जी बना करके पूजा भी करते हैं। राइट, इन डिफरेंट फेस्टिवल और इन डिफरेंट सेरेमनीज। तो वो तो होता है गोबर से है, पर हमारे लिए वो जो गोबर ने से उसको मान करके चले हैं कि वो गणेश बने हुए हैं, तो वो काफी सेक्रेड हो जाता है। राइट,
वो सिंबल ये एक, या फिर मान लीजिए शिवलिंग है तो पत्थर, राइट, बाकी सारे भी पत्थर इधर उधर होते हैं, क्या आप उनके ऊपर जल ढारते हैं? नहीं, जो शिवलिंग होता है सिर्फ आप उसी के ऊपर ढारते हैं, राइट। वो है एक पेबल, एक पत्थर नहीं, पर हमारे लिए काफी सेक्रेड है, राइट। इन ए सिमिलर फैशन टोटम्स, कोई बर्ड्स हो सकते थे, कोई सिंबल हो सकते थे, राइट, बट दे वर वेरी सेक्रेड, राइट। एंड व्हेन दे इसका वर्शिप होता था, राइट। ये एम्बलम अलग अलग जगह लगाए जाते थे, जैसे शिवलिंग या शंकर भगवान के फोटो होते हैं, या फिर कुछ लोग मक्का मदीना का फोटो अपने शॉप में रखते हैं। आप स्पेशली बाजार जाइएगा, जो पर्टिकुलर दुकान होगा मोहम्मदन लोगों का, तो वो रखेंगे, राइट। मक्का मदीना का जो फोटो है वो भी बहुत सेक्रेड है। मक्का मदीना मक्का एज ए जगह जो है जहां पे काबा है वो तो सेक्रेड है, राइट। वो जो पिक्चर है वो तक सेक्रेड हो जाता है, राइट। भगवान का फोटो जो है वो भी सेक्रेड हो जाता है, राइट। तो उसी तरह टोटम जो है वो काफी सेक्रेड होता है, और ये सारे लोग उनके सामने बो करते हैं, और अलग अलग क्लैन का अलग अलग टोटम होता है, ठीक है। एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस, इंडियाज में भी कुछ ट्राइब्स होते हैं जिनके कुछ टोटमिज्म कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक इदू मिश्मी करके एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में। देयर इज अ ट्राइब नोन एज इदू मिश्मी इन अरुणाचल प्रदेश। जो लोग करंट अफेयर्स और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जानते होंगे। इनके शॉल को जीआई टैग मिला है, प्लस सो कॉल्ड साइबेरियन टाइगर्स जो इंडिया में मिलने की संभावना है, जिसको प्रूव भी किया गया है फोटोग्राफ से। 2020 या 21 में आया भी था द हिंदू में आर्टिकल। तो जो टाइगर्स होते हैं ना, टाइगर्स, उसको ये काफी पूजते हैं, ठीक है, एल्डर ब्रदर मानते हैं, ठीक है, एल्डर ब्रदर, ठीक है। ये यूपीएससी के वाला है। अब मैं आपको सोशियोलॉजी वाला बता देता हूं। इंडिया में एकमात्र एप होता है, आप सर्च कीजिएगा एप्स, ओनली एप्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है। एप एक तरह का गोरिल्ला या बंदर, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं, बंदर होता है, उसके दो बड़े बड़े हाथ होते हैं, पैर छोटा होता है, वो एक जहां से दूसरे जहां मूव करता है हाथ के उपयोग से, जमीन पर रेयरली उतरता है। ये जो एप है उसका नाम है हुलॉक गिबन, हुलॉक गिबन, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो लोग काफी शिकार करते हैं, पर इसके शिकार पर रोक है। क्यों? बिकॉज इदू मिश्मी ट्राइब जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसका मानना है कि दे हैव टेकन ओरिजिन फ्रॉम हुलॉक गिवन, ठीक है। तो हुलॉक गिवन से ही उनका ओरिजिन हुआ है, और हुलॉक गिवन उनके लिए काफी सेक्रेड है, ठीक है, और ये उनके पूरे सोसाइटी को जोड़ता है। उसी तरह मेघालय में एक ट्राइब है गारो, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके पेपर में लिखने के लिए। वो भी हुलॉक गिबन्स को अपने पूर्वज मानते हैं कि हमारा ओरिजिन इसी से हुआ है, तो वो इसका स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग। क्लांस का टोटम था, और उस टोटम से वो को वर्शिप करते थे, राइट। तो जब वो वर्शिप करते थे या कोई एक पर्टिकुलर रिचुअल्स होता था, तो पूरी सोसाइटी के लोग टुगेदर आते थे। जब भी आप देखिएगा लोग टुगेदर आके कुछ सेलिब्रेट करते हैं, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इनटू इट, एंड यू विल फील दैट वाइब। वो जो पावर होगा ना, वो आप फील करोगे। आप सत्यनारायण भगवान के पूजा में जा रहे हो, जब पूजा होता है तो बाकी जितने लोग बैठे रहते हैं ना, दे फील ए सेंस ऑफ कॉस्मिक पावर ओवर देयर, राइट। दैट फोर्स और दैट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ कलेक्टिव, जो कलेक्टिव उसमें पार्टिसिपेशन है, उसकी वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले जा रहे होते हैं कभी मेले ठेले में या बाजार में, तो आप अलग बिहेव करते हैं। कभी आप 4 दोस्तों के साथ जाते हैं, योर बिहेवियर चेंज ऑल ऑफ ए सडन। इट इज बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड द एनर्जी ओवर देयर। दैट इज द रीजन फ्यू ऑफ द टाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, एंड दिस मे रिजल्ट इन टू सम अदर स्टफ्स, ओके। तो जब वो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशंस होते हैं, पीपल फाइंड ए वे, पीपल फाइंड दैट दे आर फेसिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जब वो एनर्जी उन्हें मिलती है, जब लोग चले जाते हैं, ठीक है, तो दे डोंट फाइंड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उस एनर्जी को वापस रिस्टोर करने के लिए
जो टोटम्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, जो एम्बलम होते हैं, उसका इन्वेंशन हुआ, ठीक है। और उसकी वजह से लोग ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग एन एग्जामिनेशन एंड यू आर पासिंग बाय दरगाह और यू आर पासिंग बाय मंदिर, आप झुक करके प्रणाम कीजिएगा, राइट। भगवान सर्वव्यापी हैं, जरूरी नहीं कि वो दरगाह में हो या मंदिर में हो या मस्जिद में हो, रास्ते में कहीं भी आप प्रणाम कर सकते हैं। पर द मोमेंट यू सी ए सेक्रेड प्लेस, यू बो in front of them, right? Because it gives you a sense of power, right? तो जब कलेक्टिव रूप से लोग जुड़ते हैं तो एक अलग सेंस ऑफ पावर मिलता है, पर जब आदमी इंडिविजुअली अकेला पड़ जाता है तो उसे वो पावर फील नहीं होता है। तो उस पावर को फील कराने के लिए टोटम का जन्म होता है, ठीक है, सिंबल एम्बलम का जन्म होता है, और उसे काफी सेक्रेट माना जाता है और आदमी को एक्स्ट्रा पावर महसूस होता है, ठीक है। तो ये है ओरिजिन ऑफ टोटम और दिस इज द फंक्शन ऑफ टोटम। अब आगे चलिए। अगेन इमाइल दरखाइम सेज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा अब जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग दो चीज का सेट है जिसे समझना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इमाइल दरखाइम वांट्स टू से अबाउट रिलीजन। पहला है सेक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है, ये एक सेट है जो आपको समझना होगा। और दूसरा है आपका बिलीफ्स एंड रिचुअल, बिलीफ एंड रिचुअल, ठीक है। सेक्रेड पवित्र, प्रोफेन वो चीजें जो पवित्र नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू टेम्पल, वंस यू एंटर ओवर द सेक्रेड सैंक्टम और द कोर ऑफ इट, यू आर आस्क्ड, आप मंदिर गुरुद्वारे कभी भी जाते हैं या मस्जिद जाते हैं तो आपसे जूता निकल, पैर से जो भी पहना हुआ होता है, यू आर आस्क्ड टू लीव इट बिकॉज द डस्ट वट एवर इज इन योर शूज इज सीन टू पॉल्यूट दैट सेक्रेड प्लेस, राइट। तो आप वही चीज लेंगे, जो वही चीज रहेगा जो सेक्रेड है ना, उसको पवित्र माना गया है, ठीक है। आप उसमें वो सारे चीज नहीं ले जा सकते हैं जिससे वो पॉल्यूटेड हो सकता है, ठीक है। तो समाज में बहुत सारे चीज बटे हुए हैं, एक तो सेक्रेड है, बाकी द अदर्स है। प्रोफेन का यहाँ कंसेप्ट अदर्स है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इसके एंटी में हो सेक्रेड, मतलब सेक्रेड का मतलब पवित्र, तो अपवित्र वाला नहीं, प्रोफेन अदर्स, ठीक है। दरखाइम ने प्रोफेन को अदर्स लिया है। तो आपके लिए कुछ चीजें सेक्रेड होगी, जैसे जनेऊ है वो सेक्रेड है, जैसे लॉकेट है वो सेक्रेड है। आप कहीं वैष्णो देवी गए, यू टूक ए कड़ा ओवर देयर एंड फॉर यू दैट कड़ा इज सेक्रेड एंड यू कैन फाइंड अदर कड़ा ऑल्सो इन मार्केट, बट इट मे नॉट रेजोनेट सेम काइंड, यू मे नॉट गेट द सेम काइंड ऑफ वाइब एसोसिएटेड विद इट, राइट। क्योंकि आपको लगा है कि आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद में उस कड़ा चढ़ाते हैं, वो माता के पैर से छू के आता है, तो इट हैज गॉट स्पेशल some special sacredness attached to it, right? प्रसाद में आप वही चीज खा रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी थोड़ा सा अपने आप को वाइड स्पेक्ट्रम से सोचिएगा। जब मंदिर होता है तो मंदिर में ब्लड किसी का या कुछ ब्लड को अंदर ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते हैं। पर जब दुर्गा पूजा होती है तो नवमी के समय खस्सी काटा जाता है, गोट काटे जाते हैं, स्लॉटर किए जाते हैं, राइट। एंड दैट गोट इज कंज्यूम्ड विदाउट यूज ऑफ गार्लिक और अनियन, बिकॉज गार्लिक एंड अनियन आर सीम टू बी समथिंग विच इज नॉट सीक्रेट। पर वो जो गोट है उसको पका करके आप खा रहे होते हैं बिकॉज आपको लगता है कि वो प्रसाद है और वो पवित्र है, राइट। ये हमारी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो मान्यताएं क्या है? वो बिलीफ है, ठीक है। और वही नॉनवेज अदरवाइज इज कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, राइट। आप हिंदुइज्म में देखो या किसी भी धर्म देखो, एक चीज का कंसेप्ट है प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। आप नॉनवेज खा के मंदिर नहीं जाना चाहोगे, पूजा नहीं करना चाहोगे, पर जब नवमी के दिन दुर्गा पूजा में खस्सी चढ़ाई जाती है या बकरा चढ़ाया जाता है भगवान को, तो वही बकरा प्रसाद माना जाता है और पवित्र माना जाता है। विदाउट अनियन एंड गार्लिक इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड इट इज सर्व टू एवरीवन, राइट। एक तारापीठ करके एक जगह है, वहां पे मछली चढ़ाया जाता है और जो लोग वेज भी खाते हैं तो खाने में वो मछली डाला जाता है और फिर वो प्रसाद के रूप में लोग खाते हैं, राइट।
and I have seen this. I have not seen. I have known it personally. Okay, one of my relative went over there and she was a old pious lady. She was pure vegetarian. पर प्रसाद में उनके मछली आया तो उन्होंने खाया क्योंकि वो प्रसाद था. इतना ज्यादा सेक्रेड माना गया, राइट? इतना ज्यादा उसे प्योर माना गया, ठीक है. सो उसका एक्सेप्टेंस है, वो हमारे साइक को कैप्चर करता है, राइट? प्रोफेन क्या है? एनीथिंग अदर देन सेक्रेड, ठीक है. यहां पे उसे पॉल्यूशन में नहीं डाला है उन्होंने. हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बताया प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का, ठीक है. मुंडेन, एनीथिंग नॉन विच इज नॉट सेक्रेड, ठीक है. तो यहां पे एक कंसेप्ट देते हैं. दूसरा है बिलीफ और रिचुअल्स, ठीक है. बिलीफ इज व्हाट इज एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड बाइंड्स द फॉलोवर, ठीक है. वो एक थॉट प्रोसेस है विच हैज बीन एक्सेप्टेड एंड बाइंड्स द फॉलोवर. जो फॉलोवर्स हैं उनको वो बाइंड करता है, वो बिलीफ. श्री राम का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में हुआ था. ये बिलीफ है. इसको प्रूव करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है. भले केस चला अलग बात है, पर ये बिलीफ है. श्री राम सेतु बना हुआ है आपका, जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है. इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिलीफ है, ठीक है. लोग साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं आजकल, अलग बात है. वो बिलीफ है. रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जो फॉर्मलाइज करता है इस बिलीफ को, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कर्म कांड, बिलीफ भक्ति, ठीक है, भक्ति, और रिचुअल्स कर्म कांड है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का शांति पाठ होता है, श्राद्ध कार्यक्रम होता है, तो एक रिचुअल्स है. उसके बाद 13 दिन ऑफ मॉर्निंग जब दुख मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है, उसके बाद माना जाता है कि शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा अमर है. आपने श्राद्ध कर दिया तो उसके आत्मा को मुक्ति मिल गई, राइट? और वो मुक्ति मिल गई, वो बिलीफ है, और उसको परफॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो श्राद्ध कर्म है, उसे रिचुअल्स माना जाता है, ठीक है. यहां तक आपको समझ में आया? मैं वापस रिट्रीट कर देता हूं आपके लिए. बिलीफ क्या है कि आदमी का 13 दिन के बाद उसका श्राद्ध परफॉर्म होगा तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, राइट? और मुक्ति के लिए इस हिंदुइज्म में मुक्ति से बड़ा कोई चीज है नहीं, राइट? पर वो मुक्ति कैसे मिलती है? श्राद्ध क्रियाकर्म से, राइट? तो वो क्रियाकर्म क्या है? वो रिचुअल है. यहां समझ में आ गया आपको, ठीक है. सेक्रेड और प्रोफेन समझ में आ गया. सेक्रेड क्या है? एनीथिंग जिसका एक स्पेशल एक उसको सेक्रेड माना गया है. और उसके साथ जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो खाली पैर जा रहे हैं, राइट? गंगा जल है जो पवित्र मानी गई है. आप अगर ब्रह्मपुत्र जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र के बगल में बहुत सारी मंदिर होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र का पानी उस मंदिर के देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है. लोकल वहां पे पानी टैप से निकलेगा, उसको लोग चढ़ाएंगे, ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं चढ़ाएंगे. पर गंगा कितनी भी पॉल्यूटेड रिवर हो गई थी, अभी तो काफी बेहतर हो गई है, तो भी उसके जल को पवित्र माना गया था क्योंकि वो सेक्रेड थी, राइट? ब्रह्मपुत्र का जल क्यों नहीं चढ़ाते हैं जबकि उसका पानी रिलेटिवली काफी साफ भी रहता है? क्योंकि काफी पानी गिरता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा है तो रिलेटिवली काफी साफ है. क्यों नहीं होता? उसका रीजन ये है कि जो परशुराम थे, एज पर आवर बिलीफ सिस्टम, आफ्टर ही किल्ड हिज मदर, जो उनका पारस फरसा था उसको उन्होंने ब्रह्मपुत्र में ही धोया था, राइट? जब उन्होंने पेनांस करने गए, पारस कुंड है, ये परशुराम कुंड भी है अरुणाचल में, ठीक है. तो मात्र हत्या का जो पाप था वो ब्रह्मपुत्र में आ गया, इसीलिए उसके पानी को पवित्र नहीं माना जाता है, ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्रेड. प्रोफेन एज पर दरखाइम इज एनीथिंग विच इज नॉट सेक्रेड. मुंडेन जो है चल रहा है, राइट? आपके लिए वही बेसन होता है, वही लड्डू होते हैं जो भगवान को चढ़ा देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, अदरवाइज इट्स जस्ट अनदर लड्डू, राइट? सो दिस इज इट, सेक्रेड एंड प्रोफेन, बिलीफ एंड रिचुअल्स. नाउ आई विल कम बैक. क्लान्स होता है, क्लैन को में टोटम्स होते हैं, और वो टोटम्स क्या होता है? उसके सामने बो करते हैं, राइट? और ये टोटम्स की जो पूजा है इसको टोटमइज्म कहते हैं, टोटोइज्म कहते हैं. और एज पर इमाइल दरखाइम, टोटोइज्म इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है.
और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू बाइंड द सोसाइटी, राइट। सोसाइटी में अगर आदमी उस टोटम के सामने झुकता है तो इट इज ही और सी इज नॉट बोइंग इन फ्रंट ऑफ द टोटम, rather he and she is bowing in front of the society because that society is represented by that very totem. For example, इंडिया का झंडा कहीं से गिर रहा होगा तो आप झुक करके उसे पकड़ लीजिएगा, उसे गिरने नहीं दीजिएगा। क्यों? वो एक झंडा मात्र नहीं है, वो देश का आपके देश और देशभक्ति को सिंबलाइज कर रहा है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट वेयर महेंद्र सिंह धोनी के पास एक फैन झंडा लेके गया और महेंद्र सिंह धोनी का पैर पकड़ लिया और झंडा ग्राउंड टच कर रहा था। महेंद्र सिंह धोनी ने उस झंडा उसके हाथ से लिया और फिर किसी स्टाफ को दिया कि इसको रखो अच्छे से फोल्ड करके, राइट। द रीजन बीइंग झंडा कभी भी जमीन नहीं छू सकता, राइट, इट इज वेरी सेक्रेड, राइट। तो वो झंडा हम सारे भारतीयों के अंदर एक अलग फीलिंग पैदा करता है, राइट। हम उस झंडे से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे अंदर एक ताकत भरता है, राइट। इन ए सिमिलर फैशन जब टोटम के सामने लोग झुकते हैं तो उस टोटम से एक अलग टाइप का एक अलग टाइप का एफर्वेशंस एनर्जी लोग फील करते हैं। द रीजन बीइंग दैट टोटम डज नॉट सिंबलाइज द थिंग एज इट इज, इट सिंबलाइज द सोसाइटी एज ए होल। तो दरखाइम क्या कहते हैं कि जब आदमी टोटम के सामने झुकता है ना, तो वो टोटम जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने नहीं झुक रहा है, सोसाइटी के सामने एक्चुअली झुक रहा है। वो सोसाइटी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है टोटम। सोसाइटी को हम देख नहीं सकते हैं, तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटम है, और उस टोटम के सामने हम उस टोटम के सामने हम झुक रहे हैं, ठीक है। जब हम झुक रहे हैं, वी बो इन फ्रंट ऑफ द टोटम, वी आर इनडायरेक्टली बोइंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी इज ऑल पावरफुल एंड हैज गॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देन द इंडिविजुअल, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सोसाइटी का फोर्स इंडिविजुअल से पावरफुल है, इंडिविजुअल के ऊपर कंस्ट्रेनिंग है, एंड इट हैज गॉट स्वी जेनरिक एग्जिस्टेंस, खुद से पैदा होती है। इन ए सिमिलर फैशन रिलीजन जो है वो सोसाइटी को बांधने का काम करता है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, और हम उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। तो हम कभी किसी टोटम के सामने झुकते हैं तो हम सोसाइटी के तरफ इन टर्म झुकते हैं। अगर हम भगवान के सामने झुकते हैं तो हम सोसाइटल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सोसाइटी ने एक तरह के स्टेबिलिटी के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी, द सोसाइटी इज रीइंफोर्सिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ दोज सेक्रेड ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज हाउ रिलीजन हैज इवॉल्व्ड एज पर इमाइल दरखाइम। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लस व्हाट इज इमाइल दरखाइम? इमाइल दरखाइम फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो रिलीजन का फंक्शन होगा स्कूल ऑफ थॉट so religion must have a purpose. What is the purpose of religion? To bring stability. ठीक है, enforce norms and guidelines. It brings a sort of unity, togetherness, sense of identity. ठीक है, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या करते हैं? हर चीज का एक फंक्शन है। सोसाइटी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, रिलीजन एक डिफरेंट ऑर्गन है, और ये एग्जिस्टेंस में है, तो डेफिनेटली इसका फंक्शन होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलीजन एज पर इमाइल दरखाइम? स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दूसरा है जब रिलीजन, अच्छा एक चीज आप देखिए यहां पे, व्हाट इमाइल दरखाइम एज ए फंक्शनलिस्ट इज ट्राइंग टू से, ही इज ट्राइंग टू से दैट it is the society which reinforces the religion, not the individual who has created the religion. ठीक है, इवोल्यूशनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इवोल्यूशनिस्ट क्या है? देखिए, इमाइल दरखाइम के समय में हर्बर्ट स्पेंसर, मतलब उनसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर आ चुके थे, वो एक सोशलॉजिकल थिंकर थे।
तो हर्बर्ट स्पेंसर जब आए थे तो हर्बर्ट स्पेंसर से पहले चार्ल्स डार्विन आए थे और चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था इन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इन ए सिमिलर मैनर जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने भी बोला था कि सोसाइटी हैज ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, ठीक है। तो man was, while early man was trying to move from one step to another step, he was in awe with nature. नेचर में जैसे बिजली कड़क रही है समझ नहीं पा रहा है, बहुत जोर से आंधी चल रही है समझ नहीं पा रहा है, धूप हो रहा है, चांद रात हो रहा है, ये सीजनल चेंज उसके समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने नेचर के आंसर को प्रोवाइड करने के लिए, अपने इस नेचर के इस बिहेवियर का आंसर प्रोवाइड करने के लिए उसने रिलीजन को इन्वेंट किया। मतलब इंडिविजुअल से रिलीजन आया, राइट। इमाइल दरखाइम उस जो इवोल्यूशनिस्ट थॉट प्रोसेस है ना, मैक्स मूलर नाम लिख सकते हैं आप, इवोल्यूशनिस्ट such as मैक्स मूलर, ठीक है। इनके थॉट प्रोसेस को इमाइल दरखाइम ने चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि रिलीजन जो है ना वो सोसाइटी की वजह से आया है, नॉट कि इंडिविजुअल के आंसर्स की वजह से। इंडिविजुअल ने रिलीजन को इन्वेंट नहीं किया, सोसाइटी ने अपने आप को री इन्फोर्स करने के लिए रिलीजन केम इनटू पिक्चर, ठीक है। इवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ने अपने आंसर को सॉर्ट करने के लिए रिलीजन को इन्वेंट किया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फंक्शनलिस्ट, इमाइल दरखाइम ने बोल दिया रिलीजन का क्या फंक्शन है, ठीक है। इमाइल दरखाइम, व्हेन यू सी कार्ल मार्क्स, तो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, रिलीजन इज ओपियम, ठीक है, टू द मासेस, ओपियम टू द मासेस, व्हाई, ठीक है। मार्क्सिस्ट क्या मानता है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, जब इसमें चेंज होगा रिलीजन में चेंज होगा, क्योंकि रिलीजन इज व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिपेंडेंट है रिलीजन, ठीक है। और रिलीजन क्या करता है, रिलीजन जो कैपिटलिस्ट हैं उनके थॉट प्रोसेस को रीइंफोर्स करता है, उनकी सुपीरियरिटी को रीइंफोर्स करता है। अगर आप बाइबल में देखते हैं, बाइबल में एक कोटेशन है कि इट इज ईजियर फॉर ए कैमल टू पास फ्रॉम द आई ऑफ ए निडल देन फॉर ए रिच मैन टू एंटर द हेवन, ठीक है। मतलब आप समझिए इस बात को कि एक निडल के अंदर से जो छेद होता है जिससे सुई जो धागा पास कराया जाता है, उससे कैमल का गुजरना, ऊंट का गुजरना आसान है, rather than a chances of rich man entering the heaven। मतलब अगर तुम गरीब हो ना तो तुम्हारा चांस स्वर्ग में जाने का काफी सही है कंपेयर टू ए रिच पर्सन। तो इससे क्या होता है ना, सोसाइटी में एक तरह से आदमी को संतोष हो जाता है, पीपल आर सेटिस्फाइड दैट इफ दे आर पुअर इन फ्यूचर they can enter heaven easily compared to a rich person. Why? Because a rich person has got those money only through sin or it represents sin, right? तो सोसाइटी में उपद्रव नहीं होता है, रिवॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि आदमी को लगता है चलो मैं गरीब हूं मुझे स्वर्ग मिलेगा विच हैज बीन प्रॉमिस्ड इन फ्यूचर। तो लोग अपने प्रेजेंट स्थिति को लेके काफी कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो रिलीजन का पर्पस यही है कि जो अमीर हैं और जो गरीब हैं इनके बीच में जो समन्वय है ना, जो शांति बनी हुई है उसको मेंटेन करना। दिस इज व्हाट मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज कि जो ओपियम है, जब आप नशे में रहते हैं तो आपको आपकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। तो रिलीजन आपको क्या करता है, आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जो प्रॉब्लम है उससे भुलाने का काम करता है, राइट। यू डोंट ब्लेम द कैपिटलिस्ट फॉर योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। सी if you see people, those who are the elites who are a member of parliament or the majority of people at very good position, you see what their parents are doing. See,